सभी लोग शिल्पा का मन बहलाने की कोशिश कर रहे थे, पर शिल्पा का ध्यान किसी चीज़ में लग ही नहीं रहा था। 7 बज गए, पर बच्चे अभी भी नहीं आए थे। बहुत देर हो गई। शिल्पा ने बहुत देर तक तो कुछ कहा नहीं, पर शिल्पा ने कहा, भैया आपने कहा था बच्चे 4 बजे के गए हैं, अब देखिए 7 बज गए पर बच्चे अभी तक नहीं आए। भैया पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, चलिए ना हम चल कर देखते हैं। मनीष ने कहा, शिल्पा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, देखो रिया बहुत समझदार है, उसे पता है कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। और बच्चे हैं ना, थक गए होंगे, कहीं बैठ गए होंगे, और फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना तो ठीक है, हम 10-15 मिनट और देखते हैं, उसके बाद हम साथ में चलेंगे बच्चों को देखने। शिल्पा ने कहा, हाँ भैया यही सही रहेगा। 5 मिनट के बाद ही वाणी और रिया अचानक घर आ गई। उन्हें देखकर शिल्पा एकदम से उठी और उसने वाणी को ज़ोर से गले लगा लिया और गले लगाकर उसे कहने लगी, कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची, मैंने कितनी बार कहा मुझे इस तरह छोड़कर मत जाया कर, तुझे पता है ना मैं घबरा जाती हूँ, तू मुझे छोड़कर क्यों गई, मुझे बताकर क्यों नहीं गई, और आज के बाद तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। पता है कितना घबरा गई थी मैं। इस तरह से देखकर सभी लोग उन लोगों को ध्यान से देखने लगे। या रिया अपनी माँ से कहने लगी कि अरे वाह माँ, देखो बुआ को कितनी चिंता है वाणी की, और यहाँ आप लोगों को तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं। यह कहकर रिया ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। वाणी ने कहा, छोटी माँ आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही तो गई थी ना, और हम तो मामा जी को बता कर गए थे, उनसे पूछ कर गए थे, आप बहुत गहरी नींद में थी इसलिए मैंने आपको नहीं उठाया, नहीं तो आपको तो पता है मैं आपको बिना बताए या बिना पूछे कहीं जाती ही नहीं हूँ। खैर कोई बात नहीं बाबा, गलती हो गई, सॉरी, पर आप ऐसे क्यों कर रहे हो छोटी माँ। तो तभी अचानक उसकी नानी ने कहा, तुम दोनों एक जैसी तो हो, कल जब तू उसको छोड़ के चली गई थी तो फिर उसे बहुत बुरा लग रहा था, और आज तू चली गई तो उसे बुरा लग रहा है। इस तरीके से तुम दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, तो पर चिंता करने की कोई बात नहीं ना शिल्पा, देखो अब तो रिया आ गई है, वाणी आ गई है, अब तो इतना दुखी क्यों हो रही हो। शिल्पा ने कहा, नहीं माँ अब दुखी नहीं हो रही हूँ, अब मेरा टेंशन गया। इसके बाद वाणी ने कहा, अच्छा सुनो ना छोटी माँ, आपको पता है हमें कितना मज़ा आया। वाणी से शिल्पा ने कहा, पहले तो तुम लोग ये बताओ तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई। तो रिया ने कहा, देर क्या हो गई छोटी बुआ, ये वाणी की वजह से, हम लोग यहाँ से घूमने के लिए निकले, और हम जब घूमने गए तो ये वाणी यहाँ नहीं वहाँ चलो, इसे इतना अच्छा लग रहा था जैसे कि मैं क्या बताऊँ। वाणी ने कहा, हाँ छोटी माँ, हम भले ही रामपुर एक छोटे से गाँव में आए हैं, हम इतने बड़े शहर शिमला में घूमते हैं, वहाँ पर मौसम भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन इस गाँव की बात ही अलग है। मैं यहाँ पर इतने अच्छे से घूम रही थी, ऐसा लग रहा था यहाँ की सारी गलियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और आपको पता है ना छोटी माँ कि वैसे तो मुझे रात को सोने में बहुत देर हो जाती है, पर कल मुझे एक अलग ही सुकून भरी नींद आई। ऐसा लगा बहुत सालों बाद मैं अपनी जगह अपने घर में सो रही हूँ। इस तरह की नींद मुझे इससे पहले कभी आई ही नहीं। इतनी सुकून भरी नींद आई कि मेरी नींद तो बहुत जल्दी खुल गई थी सुबह। और उसके बाद सुबह जब नींद खुली तो मेरा मन हुआ कि हम लोग कहीं घूमने जाएँ। मैंने रिया दीदी को कहा, और रिया दीदी ने कहा, ठीक है हम पूछ लेते हैं। हमने हॉल में आकर देखा तो मामा जी वहाँ सोए हुए थे। हमने उनसे परमिशन ली और हम घूमने चले गए। और सच मानिए छोटी माँ, ऐसा नज़ारा मैंने अपने जीवन में कहीं नहीं देखा। मैं इतनी जगह घूमी हूँ, इतना हम लोग कहीं ना कहीं गए, पर इस तरह का नज़ारा मैंने कहीं देखा नहीं। वाणी की आंखों में जो चमक थी और जो चेहरे पर खुशी के हाव भाव थे, उसे देखकर सभी लोग हैरान थे। इसके बाद रिया ने कहा, हाँ बुआ मैं क्या बताऊँ आपको, मुझे तो लगता था कि वाणी को यहाँ ज़्यादा कुछ अच्छा लगेगा नहीं, पर वाणी को तो यहाँ इतना अच्छा लग रहा था, और इसे देखकर कोई बोल ही नहीं सकता था कि ये इतने बड़े शहर की लड़की है और इतने बड़े बड़े कॉलेजों में ये पढ़ाई करती है। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा था गाँव की कोई छोटी बच्ची है जो गाँव में इस तरह से ठुमक ठुमक कर चल रही है और गाँव की लड़की लग रही है। सब लोग तो इसे देख भी रहे थे, और इसको यहाँ की सारी गलियों के बारे में पता है। मुझे इतने साल हो गए रामपुर में रहते रहते, पर इतना तो मुझे भी नहीं पता। इसको तो एक एक गली के बारे में पता है कि कौन सी गली कहाँ है, क्या है, कितनी चीज़ों के बारे में तो मुझे नहीं पता था। और मैं तो इससे कब से कह रही थी कि हम घर चलते हैं, पर ये घर आने को तैयार ही नहीं थी। ये तो बार बार कह जा रही कि नहीं दीदी यहाँ चलो वहाँ चलो। इनकी बातें ख़त्म ही नहीं हो रही थी। यहाँ सभी लोग इनकी बातें सुनकर बहुत हैरान हो रहे थे। अब आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हमारे कहानी का आगे का पार्ट, नीम का पेड़। थैंक यू।